नमस्ते दोस्तों। आज की मेरी कहानी हर उस बच्चे के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने माता-पिता की सेवा को बोझ समझते हैं। एक बार एक लड़का होता है, तो उसके जो पिताजी होते हैं, वो बहुत वृद्ध होते हैं, बहुत बूढ़े। इतने बूढ़े कि वो अच्छे से चल भी नहीं पाते और उनके हाथ भी काँपते होते हैं। दिखाई भी उनको बहुत कम देता होता है। लेकिन वो लड़का अपने पिता से बहुत प्यार करता है। तो वो एक बार अपने पिताजी को रेस्टोरेंट लेके जाता है उनके जन्मदिन पर उनको खाना खिलाने। तो जब खाने के लिए लेके जाता है धीरे-धीरे बहुत समय लगता है उन्हें अंदर पहुंचने में, होटल के, रेस्टोरेंट के। बैठने में उन्हें आराम से बिठाता है, उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करता है और अपने हाथ से उन्हें खिलाता है। क्योंकि ना उन्हें अच्छे से दिखाई देता था, हाथ उनके काँपते थे, तो अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाता है। अब बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो खाते हुए क्या होता है, उनसे खाते-खाते थोड़ा-सा खाना उनके कपड़ों पर गिरने लगता है। पर लड़का बड़े अच्छे से अपने हैंकी से उसको साथ-साथ साफ़ करता रहता है और बड़े प्यार से अपने पिताजी को काफ़ी समय लगाकर 2 घंटे में तकरीबन धीरे-धीरे थोड़ा-सा खाना खिलाता है। बुज़ुर्ग थे, ज़्यादा खा भी नहीं पाते थे। तो जब ये लड़का ये कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें उसको देख के ना बुरा लग रहा होता है, घिन आ रही होती है कि कैसे खाना नहीं खाना आ रहा, बुज़ुर्ग इंसान खाना खाते-खाते गिरा रहा है। कैसे, क्यों लाया इनको इतने बुढ़ापे में, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे लाने की, रेस्ट करना चाहिए था घर पे, पैक करा के ले जाता खाना। इस तरह से लोग, जितने लोग जैसी सोच, जैसे वो खुद होते हैं वैसे ही लोगों की सोच भी होती है, तो ऐसे सोच रहे होते हैं। जब खाना उनका फिनिश हो जाता है तो धीरे से उनको उठा के लेके जाता है और फिर वहाँ वॉशरूम में लेके जाता है। उनका मुँह साफ़ करता है, हाथ साफ़ करता है, वॉशरूम करवाता है उनको और फिर धीरे-धीरे आके टेबल पे बिठाता है। थोड़ा रिलैक्स करता है, एकदम से घर नहीं जाएँगे और फिर बिल पे करता है। अब जब बिल पे कर रहा होता है तो एक अंकल आते हैं, कोई और अंकल बुज़ुर्ग उसके पास। उसको बोलते हैं, "बेटा अ, हो गया आपका?" वो कहते हैं, "हाँ जी, हो गया।" कहते हैं, "ठीक है।" तो उसके पिताजी को लेता और निकलने लगता है। फिर वो आते हैं उसके पास। अब वो बाहर ही निकल रहे रेस्टोरेंट से, उससे बोलते हैं, "बेटा आप कुछ भूल तो नहीं रहे?" कहता है, "नहीं जी, मैं तो सब, मेरे पास कुछ था ही नहीं ऐसा कि जो मैं लेके आया हूँ और मैं भूल गया हूँ। मैं और मेरे पिताजी आए थे, फ़ोन मेरे पास है, मेरी चाबी मेरे पास है, तो मैं नहीं भूल रहा।" तो वो कहते हैं, "नहीं बेटा, आप कुछ भूल रहे हैं। अंदर ना आप कुछ भूल आए हैं।" वो कहते हैं, "क्या भूल आए हैं?" कहते हैं, "तुम सब लड़कों के लिए सबक छोड़ आए हो अंदर। जितनी और जनरेशन है, जितने और बच्चे हैं जिनके बूढ़े माता-पिता हैं, उनके लिए एक सबक छोड़ आए हो कि बेटा हो तो ऐसा हो। और दूसरा, हम सब पेरेंट्स के लिए एक उम्मीद छोड़ आए हो। हालाँकि आजकल के बच्चे इतने इतने अच्छे नहीं होते, जितने तुम हो। बहुत सारे होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत सारे होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो मतलब कि तुम उन पेरेंट्स के लिए भी एक उम्मीद छोड़ आए हो कि भई हाँ, हमारे बच्चे भी जब हम इतने बूढ़े हो जाएँ तो हमारी इसी तरह से सेवा करें। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसको देते हैं और फिर वो अपने, उसके पिताजी भी स्माइल करते हैं कि हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो सुन रहे होते हैं उनकी बातें और फिर वो उनको लेके घर आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे, जो व्यक्ति, जो बहू या जो बेटी अपने माता-पिता को या अपने सास-ससुर को बोझ समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। उनकी वजह से ही हम इस दुनिया में हैं। अगर आपको सच में भगवान को मनाना है, तो आप अपने पेरेंट्स का रिगार्ड कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। उन्हें केवल आपके प्यार की ज़रूरत है और उनको, उनके साथ आप प्यार से रहिए, प्यार से व्यवहार कीजिए। आप कौन हैं उनको रोटी देने वाले? हमारी क्या औकात है ना? लेकिन आप कभी भी ये ना सोचें, जो उन्हें अच्छा लगता है, जैसा उन्हें अच्छा लगता है, उनके हिसाब से सोच समझ कर, उनकी सेहत को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनका मान रखें आप। थैंक यू फ्रेंड्स।